संयुक्त रूप से आयोजित विज्ञान के सदन में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों के लिए मैं पवित्र मंगल कामना करता हूं कि आपका कैरियर हमेशा ब्राइट रहे। इसी के साथ सदन की शुरुआत सदैव की भांति जोरदार तालियों के साथ। इस विज्ञान के सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस सदन में क्या चर्चा होगी? आज चर्चा होगी कि अस्थाई और अस्थाई चुंबक क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक का हमें क्या क्या फायदे हैं, इस अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक का उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, इन बातों के संबंध में हम विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा करेंगे। यह जो पाठ है इतना महत्वपूर्ण है कि मानव सभ्यता, आधुनिक मानव सभ्यता, जिन कारणों से इस सभ्यता को हम आधुनिक कह रहे हैं, तो आधुनिक इसलिए कह रहे हैं कि आज के मानव को विज्ञान का अनेकों वरदान प्राप्त है। हमारे पास अनेक प्रकार का यंत्र है, अनेक प्रकार का मशीन है जो हमारी सभी कार्यों को करते हैं। तो जितने भी हमारे यंत्र हैं वो 80% यंत्र विद्युत और चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए विद्युत और चुंबक की पारस्परिक संबंध को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रथम जो है शुरुआत है चुंबक एवं चुंबकत्व से। तो चुंबक और विद्युत ये दो जो फैक्ट है हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारे जीवन का कंट्रोल करता है। बाद में तुम यह जान पाओगे कि चुंबक और विद्युत दो ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो हर पदार्थों में पाया जाता है, अर्थात मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक जो गुण है वो पदार्थों का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इस बात को भी जानेंगे। आइए, अब तक हमारे आपके साथ क्या चर्चा हुई है उन बातों को संक्षिप्त रूप से मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर उसके मैं आगे की बात करता हूं। तो अब तक यह चर्चा हुई है कि चुंबक क्या है, कैसे पदार्थों को चुंबक कहेंगे, है ना, चुंबक की पहचान के लिए उसमें कौन सी लक्षण होना चाहिए और चुंबक का इतिहास क्या क्या रहा है, चुंबक के साथ संबंध मानव का कब से रहा है और चुंबकीय गुणों का प्रयोग हम कब से करते आए हैं, इत्यादि के बारे में जानकारी पिछली कक्षा में दी गई है। उसको मैं संक्षिप्त रूप से एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आपकी स्मृति ताजी हो जाए। तो हमने क्या सीखा है कि चुंबक क्या है? चुंबक एक वैसा पदार्थ है जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे देखिए अभी लोहा के पिन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया कि नहीं? तो इस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वह पदार्थ लोहा, निकेल, कोबाल्ट या इनके मिश्र धातु से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ऐसे गुण जिसमें विद्यमान है उस वस्तु को चुंबक कहेंगे और उस गुण को हम चुंबकत्व कहेंगे। इतनी चर्चा हो गई है। ये भी चर्चा हुई है कि अंग्रेजी में इसका नाम मैग्नेट क्यों है और इस चुंबकीय कंपास का उपयोग नौकायन में, समुद्री यात्रा में या वैसे जगह जहां हमें आंखों से दिशा का ज्ञान नहीं होता उन जगहों पर दिशा का ज्ञान प्राप्त करने में कैसे करते हैं। तो फिर से मैं चर्चा कर देता हूं। यूनान में मैग्नेसिया नामक एक द्वीप है, उस पर एक जो है चुंबकीय अयस्कों का विशाल भंडार है। वहां पर चरवाहे जब गाय चराने जाते थे तो उनके लोहे के लाठी में लगे हुए लोहे के टोपी और उनके जो जूते में लगे हुए लोहे के कील होते थे, तो जब उस पहाड़ पर जाते थे उनको लोहे का कील और उनके जूते जो है सो चिपक जाते थे। अब इसको लेकर के बहुत परेशान हुई, उनमें बहुत तरह के भय पैदा हुआ
इतना डर पैदा हुआ कि गडेरिया उस स्थान पर जाना ही छोड़ दिया। उस स्थान का नाम क्या है? मैग्नेशिया। तो यूनान में मैग्नेशिया नामक द्वीप है जहां पर चुंबकीय अयस्क का विशाल भंडार था। और उसी पहाड़ पर जब लोहा से बनी हुई वस्तुएं, उनकी वस्तुएं जब लोहा से युक्त होती थी उसको आकर्षित कर लेते थे। तो बाद में पता चला कि नहीं, यह जादू टूना नहीं है, बल्कि इसमें पाए जाने वाला विशेष प्रकार के पत्थर है जिसमें यह गुण है। क्योंकि मैग्नेशिया नामक जगह में चुंबकीय पदार्थ के अस्तित्व का जानकारी सबसे पहले पश्चिम जगत में होता है, इसलिए पश्चिम वाले उसका नाम क्या रख दिए? मैग्नेट। लेकिन वास्तव में इस चुंबकीय पदार्थ की जानकारी चाइना वालों को बहुत लंबे काल से है। 4000 वर्ष पहले चाइना के एक सम्राट हुए वेंग थी, जिसके अपने विरोधियों पर जब उन्होंने विजय दर्ज की तो विजय गाथा में चुंबकीय जो है सो यंत्रों का प्रयोग करने का वर्णन मिलता है। और चीनियों ने देखा कि जब इनके चुंबकीय क्षणनुमा चुंबकीय पदार्थ को जब भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा एक खास दिशा में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। पृथ्वी के जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण जो हमारा है, उसी दिशा में लगभग अलाइन कर जाते हैं। इस गुण के कारण इनका उपयोग दिशा के ज्ञान को प्राप्त करने में होने लगा और चीनियों ने यह ज्ञान दुनिया को दिया। तो चुंबक के बारे में अब तक क्या जानकारी हो गई? अब चूंकि अब चीनी क्या कहते थे, उस पत्थर को लोड स्टोन नाम था। क्या नाम था? क्योंकि लोड स्टोन माने लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन मतलब डायरेक्शन को बताने वाला, है ना, मार्गदर्शक पत्थर। हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो चट्टानों में जो चुंबकत्व का गुण पाया जाता था, उन चट्टानों को हम लोग क्या बोलते थे? लोड स्टोन। इतना तो बात समझ गए। फिर मैंने क्या देखा कि कोई भी चुंबक तो एक चुंबक में सदैव कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो इसका एक एंड पॉइंट नॉर्थ को डायरेक्ट करेगा और दूसरा एंड पॉइंट साउथ को डायरेक्ट करेगा। तो जो एंड पॉइंट नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ को डायरेक्ट कर रहा होगा, उसको बोलेंगे कि वह एंड पॉइंट इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और जो पॉइंट साउथ को डायरेक्ट कर रहा होगा उसका बोलेंगे साउथ पोल। वैसे भी कह सकते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल और साउथ सीकिंग पोल। अब इस मैग्नेट को मैं छोटा करते जाऊं, सपोज दैट डबल मैग्नेट है। कहां? हमारे पास देखिए, इस मैग्नेट का साउथ है, ये नॉर्थ है। मैं नॉर्थ को साउथ से जोड़ दूं, एक बड़ा मैग्नेट प्राप्त हो गया जिसका यह एंड अब क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। एंड क्या हो गया? तो इसको मैं 2 टुकड़ा कर दिया तो इसके दोनों किनारा भी क्या है? नॉर्थ और साउथ बने हुए। एक प्रक्रिया को छोटे छोटे करते जाए तो भी आपको जो टुकड़ा प्राप्त होगा, एक एंड हमेशा नॉर्थ होगा और दूसरा एंड क्या होगा? अर्थात अकेला ध्रुव की कल्पना करना संभव नहीं है। चाहे इसको जितना भी छोटा कर दो, यहाँ तक कि आणविक स्तर पर पहुंच जाओ, तो भी इसमें 2 ध्रुव हमेशा होंगे ही, नॉर्थ और साउथ। फिर आपको बताया कि चुंबक का वह क्षेत्र, चुंबक में वह स्थान, किसी चुंबक का वह स्थान जिस स्थान पर सबसे अधिक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता हो, चुंबक के उस विशेष स्थान को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। फिर आपने डेमोन्स्ट्रेशन के देखा कि एक चुंबक जो है, इधर मैंने नीडल रखा, एक यह है नॉन मैग्नेट, इसमें चुंबकत्व का कोई गुण, अगर इसमें चुंबकत्व का गुण होता तो लोहा जैसी वस्तु को इसके पास रखते तो यह अट्रैक्ट करता, लेकिन इसमें कोई चुंबक का गुण नहीं है। लेकिन जब इस लोहे के कील को चुंबक के पास रखा गया तो अट्रैक्ट कर दिया। तो एक जो है मैग्नेट हमेशा नॉन मैग्नेट, स्पेशली फेरो मैग्नेट, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है। लेकिन क्या 2 चुंबकों के बीच यही व्यवहार होगा? जब 2 चुंबकों के बीच हमने पास पास रखा तो क्या पाया? जब उनके समान पोल क्या हो?
जब उनके समान पोल सामने हो तो कैसा बल लग रहा है, और असमान पोल हो तो क्या होगा, तो ये डिमोन्स्ट्रेशन के द्वारा देखा कि दो चुंबक में ध्रुवों के समान ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, और असमान ध्रुवों के बीच लगने वाला, और सबसे अधिक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान महत्तम कहाँ होता है, चुंबक के दोनों ही पॉइंट पर, जिन्हें पोल कहते हैं। इतनी बात की जानकारी मैं दे चुका। ओके, अब इसके आगे पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे, इसका भी एक डेमोंस्ट्रेशन करना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो देखिए जरा, जैसे आपको मैं बताया हूं, बल को उत्पन्न करने के लिए दो का होना जरूरी है। दो वस्तुओं के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया के कारण बल उत्पन्न होता है, ये तो जानते हैं। लेकिन यह बल आकर्षी भी हो सकता है और प्रतिकर्षी, और यह बल संपर्कित हो सकता है और असंपर्कित। तो कुछ ऐसे बल हैं जिसमें दो वस्तुओं के बीच बल को लगने के लिए उन वस्तुओं के संपर्क में होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनके बीच बल तो उत्पन्न होता है लेकिन संपर्क में वो नहीं होते हैं। जैसे दो चुंबकों के बीच लगने वाला बल कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट। क्या दोनों चुंबकों को संपर्क में आना जरूरी नहीं है। इतनी बात को हम समझ चुके हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो किसी चुंबक के, अब चलो यहाँ पर मैं कहाँ पे लगा दी, वहीं पर रख दिया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना ना। देखिए किसी, यहाँ पर आपका चुंबक है, तो यह चुंबक क्या है, तो हम चुंबक को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वह पदार्थ जो चारों तरफ, जिसके रखे जाने के बाद चारों तरफ एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करता है। जिस अदृश्य क्षेत्र में अनचुंबकीय पदार्थ को रखा जाए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह इलाका, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अनचुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र, अब इस क्षेत्र में चुंबकत्व बल का मान हर जगह बराबर नहीं होता। इसके चारों तरफ के रीजन में कहीं चुंबकीय बल का मान सबसे अधिक है, कहीं कम है। इनके ध्रुवों के पास चुंबकीय बल का मान सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर हो जाते हैं यह बल क्या होता है, कमजोर होता चला जाता है। अब जैसे समझो कि एक बॉस है और यह बॉस है, और बॉस के चारों तरफ का वह इलाका जहां बॉस का प्रभाव चलता है, तो कहते हैं कि वह बॉस का प्रभाव क्षेत्र है। तो चुंबक के चारों तरफ के वह क्षेत्र जहां पर अन्य चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित होकर के प्रभावित होते हैं, तो चारों तरफ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अब आगे हम लोग डेमोंस्ट्रेशन में समझेंगे कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होती है, और यह चुंबकीय क्षेत्र काल्पनिक रेखाओं से बनी होती है, जिन्हें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। अब देखिए, तो निश्चित है कि एक चुंबक पर कोई बल अगर लगा रहा होगा तो दूसरा कोई चुंबक होगा। अब देखिए यहां से, अभी जो है यहां से मैं इस छड़ चुंबक को, अब चुंबक का भी अलग अलग है, इस आकृति इसका छड़ नुमा है, इसे छड़ चुंबक, हॉर्सशू, cylindrical magnet, circular disc magnet, so many kinds of magnet we have on the basis of their shapes. So this is a bar magnet, and I have kept it far from this magnetic needle, ताकि इसके जो प्रभाव क्षेत्र है उससे बहुत दूर हो गया, इसलिए अब यह इसके चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है। लेकिन अभी देखो, अभी नीडल जो है हमेशा इस डायरेक्शन में अलाइन कर जा रहा, कहीं भी रखो तो कोई ना कोई तो इस पर बल लग रहा है, जो हमेशा इस दिशा में लग रहा है। तो अभी इस पर कौन बल लगा रहा है, तो अभी जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जब इस नीडल को रखा तो यह क्या हुआ, लगभग ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ वाली डायरेक्शन में क्या हो गया, अलाइन कर गया। यानी कि इस पर जो चुंबकीय बल, यहाँ पर जो क्षेत्र का दिशा है इस ओर है। लेकिन जब इसी चुंबक को, अब देखिए
अब जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में आ गया। क्योंकि पृथ्वी से यह बहुत नजदीक है, तो यह नजदीक रखा हुआ चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी से के कारण यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से यह स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है, क्योंकि इसके बहुत ही पास है। इसलिए अब देखो किस दिशा में इसका सुई लाइन हो गया, इस दिशा में। अब देखो यहाँ पर किस दिशा में लाइन हो गया, देखो इसका मिडिल कैसे बता रहा है, नॉर्थ इधर है। लेकिन अब जब मैं यहाँ से हटा लिया तो देखो किस दिशा में हो गया, तो जब मैं इसको हटा लिया तो किसके चुंबकीय क्षेत्र में अभी है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में। यानी पृथ्वी एक चुंबक है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में इसका जो है सो पॉइंटर अलाइन कर गया। लेकिन अब जब आया तो किसके चुंबकीय क्षेत्र में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह नीडल अभी डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि किसी और के चुंबकीय क्षेत्र में हो गया, फिर अब डिफ्लेक्ट होकर के किसी और डायरेक्शन में हो गया, तो किसी और के चुंबकीय क्षेत्र में आ गया। तो चुंबक के चारों तरफ का वह इलाका, जिस इलाका में चुंबकीय सुई रखे जाने के बाद उसमें डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेपण होता है, तो चारों तरफ का क्षेत्र को क्या बोलते हैं। और यह क्षेत्र का दिशा भी होता है, और यह क्षेत्र काल्पनिक रेखाओं से बनी होती है, जिन्हें चुंबकीय लाइन कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसके बारे में मैं डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन से बनता है और लाइन का डायरेक्शन क्या होता है। फिलहाल यह जानिए कि कोई भी इस चुंबक पर देखो यह चुंबक का सुई डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि यह किसी मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। लेकिन इसको हटाने के बाद जिस दिशा में स्थिर हो रहा है, कोई खींच करके इस दिशा में ला दिया, तो मतलब है कि आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात इस पर जब भी डिफ्लेक्शन होगा तो इसे तय होगा कि कोई न कोई वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किसी चुंबक के कारण। जब तक यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा तब तक इस चुंबकीय सुई का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अस्थायी चुंबक क्या है और अस्थायी चुंबक क्या है। अस्थायी चुंबक का मतलब होता है जिसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा बना रहे, कभी समाप्त नहीं हो। लेकिन वैसे चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण कुछ क्षणों के लिए बना रहता है, और जब भी उनको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है तो वह चुंबकत्व का गुण क्या करता है, समाप्त होता है। अर्थात किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को या अन्य चुंबक को जब रखते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र अन्य चुंबक पर क्या करता है, बल लगाता है। इस कारण डिफ्लेक्शन होता है। तो डिफ्लेक्शन आपको बताएगा कि वहां पर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। लेकिन यह जो है इसमें चुंबकत्व का गुण हमेशा के लिए विद्यमान है, इसलिए कैसा मैग्नेट है यह, कैसा है, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन देखिए अब देखिए यह जो है, यह देखिए जरा, तो देखिए यह मैग्नेट है और यह लोहे का कील है, मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो गया ना। तो निश्चित है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में जब लोहे के कील को रखा गया तो ये भी चुंबकत्व को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये भी क्या बन गया, चुंबक बन गया। यानी कि लोहे के कील को इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के बाद ये भी क्या बन गया, चुंबक। इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। अब देखिएगा ये नॉन मैग्नेट है, तो निश्चित है कि जब भी लोहे के कील को रखते हैं मैग्नेट के पास वह अट्रैक्ट करता है। तो ये भी मैग्नेट बन गया, तो इसमें भी दो पोल होंगे। तो आपका मैग्नेट का यह क्या है, नॉर्थ पोल है, तो यह क्या बना है, साउथ पोल। तो यह क्या बना है, नॉर्थ पोल। अब चलिए अगला मैं सुई को रखता हूं, देखिए तो ये भी मैग्नेट बन गया। तो इस मैग्नेट का साउथ पोल है, नॉर्थ है, तो यह क्या होगा, साउथ। फिर देखिए जरा, फिर देखिए जरा, अब चूंकि ऊपर उठाओ, यहाँ से उठाओ, क्योंकि अधिक इनर्शिया होने के कारण भार इतना हो जा रहा है कि खींच नहीं पा रहा है ना। देखिए ना, तो देखो जब इस सुनो, जब यह जो है परमानेंट मैग्नेट है, क्या है बोलो, गिर गया,
चलो चलो, यह परमानेंट मैग्नेट है। अब इसको पहले यहाँ बैठो ना, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में जब आयरन नेल को लाया तो ये भी क्या हो गया, मैग्नेट हो गया, यानी मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन देखो यह इसको रुके हुए था, लेकिन जब ही इसमें से इसको हटाया तो देखिए क्या होता है। यानी कि जब लोहे का कील चुंबकीय क्षेत्र में था तो इसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो गया, लेकिन जब भी चुंबकीय क्षेत्र को हटाया तो लोहे पे चुंबकत्व का गुण क्या हो गया। तो लोहे पे कैसा चुंबकत्व है, अस्थायी चुंबक। यानी कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में लाने के बाद वह चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, लेकिन जब भी चुंबकीय क्षेत्र को हटाया जाता है उनमें चुंबकत्व क्या होता है, समाप्त होता है। तो ऐसे पदार्थों का बोलेंगे। अब याद रखिए, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में लाया तो ये भी मैग्नेट बन गया। और मैग्नेट का हमेशा मैग्नेट का जो नॉर्थ है, और या तो निश्चित है कि यह जब पतला मैग्नेट बन गया तो यह कौन सा पोल को बता रहा होगा, साउथ को ना, कौन बता रहा होगा बोलो। अब चलो इसको मैं यहाँ पर रख दिया, ये भी तो मैग्नेट बन गया। तो ये नॉर्थ है तो इसका ये साउथ है, तो ये नॉर्थ है तो क्या है। अब इस बात को कैसे समझेंगे कि इसका इंड पर साउथ बना है कि नॉर्थ बना है। चलिए हमारे पास अगर हम साउथ को ले जाएंगे तो यहाँ पर साउथ होगा तो रिपेल करेगा, और नॉर्थ बना होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैं साउथ को ले जा रहा हूँ, क्या करा बोलो। तो निश्चित है कि यहाँ पर जब साउथ को ले गया तो यहाँ पर नॉर्थ बना है। देखिए नॉर्थ, तो इस पर क्या बना, यहाँ क्या बना, क्या बना, साउथ बना ना। अब चलिए मैं साउथ को देखिए, साउथ है ना, अब साउथ को ले जाऊंगा तो जब साउथ को ले तो क्या होगा, उधर भागेगा कि इधर भागेगा। देखिए तो नॉर्थ बना हुआ ना, ये नॉर्थ बना हुआ ना। अब देखो नॉर्थ को क्या हो रहा है बोलो, क्या कर रहा है, धक्का है ना, देखो तो धक्का है ना। और साउथ को ले जा रहा देखो तो नॉर्थ। तो इसे क्या पता चला कि अस्थायी चुंबक कहते हैं वह चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण तभी तक विद्यमान रहता है जब चुंबकीय क्षेत्र में वो बना रहता है। जब भी चुंबकीय क्षेत्र को हम हटाते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ। और अस्थायी चुंबक जब भी बनते हैं तो जो हमारा नॉर्थ होता है, वास्तविक मैग्नेट का जो परमानेंट मैग्नेट का जो नॉर्थ होगा, और इसका क्या हो जाएगा, साउथ हमेशा बनेगा। अब इधर कर दोगे तो नॉर्थ को इधर कर दोगे तो यह मैग्नेट हो गया, तो यह हमेशा साउथ बन गया। अगर इधर कर दोगे तब साउथ इधर बन गया। क्या तो इससे क्या क्लियर हुआ, और इसमें चुंबकत्व का गुण है कि नहीं है। लेकिन जब इसको मैं हटा दिया तो देखो इसमें कोई चुंबकत्व का गुण नहीं है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में लोहे के कील को रखा गया तो यह चुंबक बन गया और यह अन्य कील को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जब लोहे के कील को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया गया तो इसमें चुंबक का गुण क्या हो गया, समाप्त हो गया और नीचे गिर गया। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थायी चुंबक। क्या चल करते हैं हम लोग, यानी कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, लोहा, निकेल और कोबाल्ट से बनी हुई मटेरियल को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो भी चुंबकित हो जाता है, और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का जो नॉर्थ पोल है वह उसका साउथ हो जाएगा। लेकिन जो भी चुंबक क्षेत्र से बाहर हम निकालते हैं उनमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, समाप्त होता है। यानी किसी चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए किसी मैग्नेट के संपर्क में होना जरूरी है। लेकिन क्या हमारे पास यही तरीका है, कोई अन्य तरीका है कि नहीं जिसके द्वारा हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो आइए आज के इस डिमॉन्स्ट्रेशंस में हम आपको बताएंगे जब किसी कुंडली से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो भी एक बार मैग्नेट की तरह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस बात को कैसे पता चलेगा कि जब प्रवाहित विद्युत धारा, जब तक धारा प्रवाहित होगी कुंडली में तब वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसकी प्रमाण के लिए जब भी चुंबकीय सुई को उसके आसपास रखेंगे उसको डिफ्लेक्शन होगा, जिसके आधार पर ये हम लोग कहेंगे कि प्रवाहित धारा
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आइए इसी डेमोन्स्ट्रेशन में समझते हैं। चलिए थोड़ा सा शुरू करो। देखिए आपके पास बहुत ही लाइट मैग्नेटिक नीडल्स है और लाइट इसलिए रखा गया कि इसमें इनर्शिया कम होने के कारण, है ना, यह किसी मैग्नेटिक फील्ड में आसानी से डिफ्लेक्ट हो सकता है, यानी कि चुंबकीय बल का मान इस पर प्रभावित रहे, है ना, इतना, इसलिए इसको हल्का रखा गया है। अभी मैं कहेंगे कि यह जो अभी जो इसका नीडल्स का जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के अबाउट यह अलाइन कर लिया है। तो निश्चित है कि इसके पास अगर हम दूसरा मैग्नेट को ले जाएंगे तब इसका अलाइनमेंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हुआ ना। तो क्यों डिफ्लेक्शन हुआ, यह कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र में आ गया और जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उस चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शंस है उसी डायरेक्शंस में इसका जो है सो पॉइंटर अलाइन किया है। अब यहां से हटा लिया, अब किसके चुंबकीय क्षेत्र में है, पृथ्वी में। अब हम लोग देखते हैं, देखिए हमारे पास एक लोहा का सिलेंड्रिकल शेप का, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप का एक लोहा का वस्तु है। इसके ऊपर मैं तांबा के तार को लपेट दिया, मतलब कुंडली बनाया। अब इस कुंडली से होकर के जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई का डिफ्लेक्शन होता है अथवा नहीं होता, इस बात को देखेंगे। अगर चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन हुआ तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि फ्लोइंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। अर्थात इसमें जब डिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्लेक्शन के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि यह जो है सो कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र में अभी आ गया है और कोई नया चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर जो भी करंट को हम ड्रॉप करेंगे या सर्किट को हम ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो गया। लेकिन जब इसे हम करंट देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक इसका डिफ्लेक्शन हो गया और कोई नई दिशा में व्यवस्थित हो गया, जो पता चलेगा कि नया मैग्नेटिक फील्ड में ये अपने आप को अलाइन कर लिया। अर्थात फ्लोइंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। आइए पहले मैं बता दूं कौन था चांदी था ना। देखिए आपका ये ड्राई सेल है और इसमें डीसी करंट उत्पन्न करता है। इसके बारे में थोड़ी मैं बता दूं और डीप बताऊंगा। इसमें दो छोर होते हैं, दो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो इसको अलग अलग सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और जब सेल को एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाता है तो हम पूरा इस सेल के समायोजन को एक साथ बैटरी बोलेंगे। कैसे बैटरी क्या है, जब सेल को एक दूसरे के साथ सीरीज में जब रखा जाए, सीरीज मतलब होता है कि इसका प्लस इसका माइनस के साथ, इसका प्लस इसका माइनस के साथ, तब इस व्यवस्था को कहते हैं कि हमने सीरीज में अरेंजमेंट है। जब सेल को हम सीरीज में अरेंजमेंट करते हैं तो वह बैटरी बन जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें निकलने वाला करंट और वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। चलिए यह प्रारंभिक बात हुई। आइए जी, आइए देखा जाए। आइए पर इसको ऑफ कर दो, स्विच को ऑफ करो। यह स्विच है ताकि मैं इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दिया हो। आप जानते हैं किसी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशन है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के फिर नेगेटिव टर्मिनल में आता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है। अभी मैं इलेक्ट्रिक सर्किट को इस स्विच के द्वारा मैं ब्रेक कर दिया, है ना। पहले आप देख ले, सब कोई आवे, पहले देख ले कि अभी जो है हमारा मैग्नेटिक नीडल किस दिशा में स्थिर है। जिस दिशा में स्थिर है तो निश्चित है कि पृथ्वी का वो मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगे और जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक इसमें डिफ्लेक्शन होगा। आइए स्विच ऑफ कीजिए, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, हम चला देते हैं। चलो ऑन करना, देख लो, मत करो, क्यों डिफ्लेक्शन हुआ, देखो लो कैमरा में आ रहा है। फिर जाओ दूसरा लगाओ। तो देखिए इसको सोलेनाइड बोलेंगे। सोलेनाइड से होकर के जब भी करंट फ्लो हो रहा है, चलो रुक जाओ, आ जाओ लड़का, एक लड़का आओ, चलो सर्किट को ब्रेक करो। सर्किट ब्रेक है,
चलिए अब जब ही इसको हम लोग स्विच को ऑन करेंगे या जो है सो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो व्हाट हैपेंड विथ मैग्नेटिक नीडल, प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। जा रहा है, देखना पहले चलो तुम कैसे करोगे, चलो क्या कर दो करो। डिस्कशन हो रहा ना, जो देखो चलो बंद करो, थोड़ा देखो बढ़ गया तो ठीक था ना, इसी को लिए थे। चलो तुम अच्छा ऐसा काम करो, चलो 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 इसको इधर लाओ, चलो तो इसको इंड बदल देते हैं। हाँ चलो लाओ लाओ तो एक टच करो, यहाँ पर धराओ ना यार ऐसे तो, चलो हटाओ बंद करो, तीन देखो चलो बंद कर दो, चलो फिर करो कर दो, फिर बंद करो, बंद बंद फटाका कर क्या करो, बंद करो, डिप्रेशन हो रहा ना, फिर बंद करो। अब चलो इसको सीधा को इधर करो, अब उल्टी देखो रिफ्लेक्शन कैसा होता है। चलो तो ये चढ़ाओ, चलो चलो देखो 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 छोड़ दो, फिर देखना आराम से। अभी देखो अभी अरे हेलो यार रुक जाने दो, अभी अभी इसको स्थिर हो जाने दो, चलो अब चलो दो, चलो अब स्विच दो, स्विच यार फिर एक चलो स्विच दो, स्विच दो, हटाओ पूरा इसको यहाँ करने दो, इसे पूरा एक्चुअल क्या है ना कि हम इसी डायरेक्शन में कर दे रहे हैं ना। चलो एक पृथ्वी के यहाँ पर हो जाओ, पृथ्वी यहाँ से इसे कर रहे हैं अब। हाँ चलो चलो कर दो, चलो करो दो, चलो करो, देखो फिर करो, फिर बंद करो, फिर करो, डिप्रेशन हो रहा है ना, हो रहा है ना। चलो अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, अब इसको यहाँ से बदल दो, इसको इधर कर रहा है, चलो इधर करना, और देखो कितना तेजी से घूरेगा,
ना अभी किसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है? देखो 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 उतर पॉइंट कहाँ है? देखो इधर है ना, हटा दो। अब देखो कहाँ चला गया इधर, फिर देखो जरा, फिर देखो, देखा, देखो, फिर देखो, तो इसमें डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के कारण यह चुंबकीय सुई आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव कर रहा है। अब चलो मैं इधर रख देता हूँ पूरा इधर, और अब चलो इधर मैं रख देता हूँ, और देखो अभी पृथ्वी के, देखो इधर है ना, अभी मैग्नेटाइज थोड़ा हो गया, रुक जाओ, वेस्ट इधर है ना, अब चलो देखो, है ना, अब ले जाओ। तो आइए अब यहाँ पर हमने डिमोन्स्ट्रेशन में क्या सीखा? जब धारावाहिक कुंडली से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल का कंपास क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। अर्थात विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही हो वायर में तो चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। मेरे विद्यार्थी, आज के विज्ञान के सदन में हम लोग अस्थायी चुंबक क्या है, अस्थायी चुंबक क्या है, इसके बारे में जाना। फिर यह जाना कि कोई वस्तु में अस्थायी चुंबकत्व, किसी आयरन के मेल में चुंबकत्व का गुण तब तक देखा गया जब तक वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था। चुंबकीय क्षेत्र से जब बाहर निकाला गया उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो गया। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोररी मैग्नेट। तो किसी पदार्थ को चुंबकत्व का, किसी पदार्थ में चुंबकत्व उत्पन्न करने के लिए पहला बात क्या है कि उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। और यह चुंबकीय क्षेत्र दो तरीकों से हमने प्राप्त किया। एक चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी चुंबक के कारण प्राप्त किया और एक चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के कारण प्राप्त किया। इस कुंडली से होकर के जब भी करंट फ्लो किया, जब तक फ्लो किया तब तक उसके चारों तरफ क्या हुआ? चुंबकीय सुई जो है चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ और इसके चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में सुई क्या हो गया? स्थिर हो गया। जब भी हमने सर्किट को ब्रेक किया स्विच के द्वारा तो क्या हुआ? पुनः जो है सो हमारा जो है नीडल जो है हमारा ये चुंबकीय जो कंपास का जो नीडल है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो गया। और जब इसमें धारा प्रवाहित किया गया तो क्या हुआ? फिर इसके क्षेत्र में आ गया, है ना? क्योंकि तो क्या, तो यह हमारा जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शंस व्हाइल फ्लोइंग करंट थ्रू अ वायर, इसमें डिफ्लेक्शन इट शोज कि फ्लोइंग करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। आज की कक्षा, आज का सदन इन्हीं जानकारियों के साथ समाप्त होता है। अगले सदन में चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र का मैं जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है चुंबकीय सुई के द्वारा, तो चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, कहीं बहुत ज्यादा वीक होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय रेखाओं से बनते हैं, जो हमारी काल्पनिक रेखाएं होती है जो नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाती है और एक लूप बनाती है। इन सबों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे अगले कक्षाओं में। आज यहीं तक।